सो असी सुन रहे हैं प्रभु के वचन के विचों। पिछले दिनों में हम सुन रहे थे दुल्हन के विषय में। तो जो दुल्हन है, 5 प्रतीक हैं उसके। रिबका है और रूथ है, एस्तर है, सामरी औरत है और मरियम मगदलीनी है। तो ये 5 कैरेक्टर हैं जिनमें से हम दुल्हन को देख रहे हैं। ये 5 कैरेक्टर मिलाकर जो इनकी जो स्टोरी है उस सबको मिलाकर फिर हम देखते हैं एक दुल्हन का, जो मसीह की दुल्हन है उसका वजूद इसमें देखते हैं। तो इसमें हमने रिबका को देख लिया। रिबका से हमने सीखा कि खुदा चुनाव कैसे करता है दुल्हन के लिए। और रूथ की कहानी में हम देख रहे हैं कि दुल्हन का समर्पण कैसा होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो अगर प्रभु ने हमें दुल्हन के लिए चुना है तो हमारे जीवन में समर्पण क्या होगा कि मैंने इस काम को करने का फैसला लिया है, अब इसमें हानि हो या लाभ मैं पीछे नहीं हटूंगा, आंधी हो या तूफान। तो रूथ की किताब 1 का 15 से 16 में हमने देखा। तो पहले हमने देखा कि किस प्रकार की ये कहानी है कि जब रूथ की सास जो नौमी है अपने पति को, अपने बेटों को लेकर वो उस जगह पे चली गई, उस नगर में चली गई जहाँ के नगर के लोगों को खुदा के घर में आना मना था। और वहाँ पे चली गई है और वहाँ पे सब कुछ लुट गया। उसका पति मर गया, बेटे मर गए, तीनों सास बहू जो थी वो विधवा होगी। आखिर में उसने कहा अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कि अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं अभी कोई संतान भी पैदा नहीं कर सकती, कोई जिसके इंतज़ार में आप बैठो ताकि मैं उनसे आपकी शादी कर दूँ। तो आप ऐसे करो, आप दोनों अपने लोगों में वापस चली जाओ, अपने घरों में वापस चली जाओ। तो दोनों में से जो बड़ी जेठानी थी उसने अपनी सास को चूमा, प्यार भी किया, चूमा, और वापस अपने लोगों में अपने देवताओं के पीछे चली गई। लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसने कहा कि मैं वापस नहीं लौटूंगी। हालेलुया। तो दुल्हन में ये समर्पण है कि वो वापस नहीं लौटती, हालात कैसे भी हों, किसी भी प्रकार के हालात हों, वो वापस नहीं लौटती। तो दुल्हन के लिए चुना गया व्यक्ति वापस नहीं लौटता। तो इब्रानी 11, 15 और 16 में हमने देखा था, अगर अपना पिछोकर जो था, पीछे का जो जीवन था, अगर उसको वो देखते तो वापस लौटने का उनका मौका था। लेकिन मौका होने पर भी वो वापस नहीं लौटे क्योंकि वो एक उत्तम देश की अभिलाषी थे। हालेलुया। मौका था वापस लौटने का। जैसे रूथ के पास भी वापस लौटने का मौका है, उसकी सास की तरफ से भी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी विधवा और बूढ़ी सास को छोड़ना चाहती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसकी सास कहाँ की है? बैतलहम की है। हालेलुया। यरूशलेम की है, खुदा के चुने हुए नगर की वो है। तो उसने अपनी सास में, चाहे उन्होंने उस टाइम रोटी की खातिर अपना बैतलहम शहर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनके मन में था कि वही हमारा असली घर है। हालेलुया। तो इसके कारण क्या हुआ, उनके जीवन को जब वो देखती रही तो उसने देखा कि ये इसको छोड़ना चाहिए नहीं। हालेलुया। तो जो चल पड़ता है वो छोड़ता नहीं है। तो गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 4 आयत भी पढ़ते हैं। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 4 आयत। फिर मैं पानी दे क्लास। हाँ जी। फिर मैं आपस में कहने लगी, ठंडा। आओ हम किसी को फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बनाने। हालेलुया। आप वापस
जाने को कहने लगे और कहने लगे कि आओ हम अपना प्रधान बना लें। हाँ, और मिस्र को लौट चले। मिस्र को क्या करें? लौट चले। हालेलुया। ये तब की कहानी है जब इस्राएल को खुदा ने मिस्र से निकाला है। और मिस्र से तो खुदा ने निकाल दिया, लेकिन मिस्र उनके अंदर से निकला नहीं, इसीलिए मिस्र की ख्वाहिशें अभी भी उनमें हैं। तो जब उजाड़ का सफर चल रहा है तो उसके दरमियान कुछ लोगों ने क्या किया? अपना मन बना लिया कि हम मिस्र को क्या करेंगे? लौट जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रधान की क्या होगी? जरूरत होगी। ऐसे आप लौट सकते नहीं है, कोई प्रधानगी करने वाला भी चाहिए। वापस लौटने के लिए भी क्या चाहिए? प्रधान चाहिए। ये जो खुदा के चमत्कार देखकर, उसकी हजूरी देखकर, उसके जो भी है अद्भुत काम देखकर अभी निकले हुए हैं ना, तो इनको वापस ऐसे लौट नहीं सकते। वापस लौटने के लिए भी क्या चाहिए? प्रधान होना चाहिए। हालेलुया। जो इनको कम से कम ये तसल्ली दिला सके कि मैं वापस ले जा सकता हूं। हालेलुया। तो इन लोगों ने क्या किया? वापस लौटने का मन बना लिया। देखिए, यहां वापस लौटने के लिए प्रधान बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। खुदा आगे लेके जाना चाहता है, आगे नदी को भी उल्टा करना चाहता है। ये क्या करते हैं कि वापस लौटना है। पता है कि समुद्र क्या हो गया है? बंद हो चुका है। अगर प्रधान कोई बना भी लेंगे तो समुद्र दोबारा दो फाड़ कर सकता नहीं। तो जिस मिस्र के लिए ये वापस लौटना चाहते हैं, उस मिस्र को जब इन लोगों को समंदर से निकाला गया है, उस टाइम तक मिस्र के सारे प्रधान, सब कुछ पलौठे, हर प्रकार से मिस्र की अर्थव्यवस्था तक को भी क्या कर दिया है? बर्बाद कर दिया गया है। हालेलुया। लेकिन वो बर्बाद अर्थव्यवस्था में भी जाने के लिए क्या है? तैयार। तो आज बहुत से विश्वासियों की ऐसी हालत होती है, उस बर्बादी में जाने के लिए भी क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। इस अच्छी जो आगे दूध शहद का नगर है, उसमें चलकर सफर करके जाने में, पीछे सफर करके वापस गुलछरे उड़ाने के लिए या वहीं अपने ही हिसाब से चलने के लिए ये क्या करते हैं? वापस लौटने का मन बनाते हैं। तो खुदा ने जब देख लिया इन लोगों ने बलवा कर दिया है, तो खुदा ने भी क्या कर दिया? मन बना लिया कि अगर इनसे मिस्र नहीं निकला है तो ये कनान के हकदार हो सकते नहीं। तो इनको क्या किया जाएगा? अभी मिस्र में भी वापस नहीं जाने दिया जाएगा, तो इनको कहां खत्म किया जाएगा? उजाड़ में ही। हालेलुया। हालेलुया। तो लिख लो, प्रोग्राम चल रहा है वापस चलने का। बहुत से लोगों का वापस जाने का प्रोग्राम बनता है, वापस जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वापस जाया तो जाता नहीं, लेकिन लाश वहीं पर गिर जाती है। आत्मा में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसलिए 32 लाख में से 31,99,998 लोग रास्ते में ही मारे गए। इसलिए 32 लाख में से 31,99,998 लोग रास्ते में ही मारे गए। तो दुल्हन किसी भी कीमत पर वापस मुड़कर नहीं देखेगी। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं क्या अंजाम हुआ है। इसलिए जिसके अंदर दुल्हन का काम हो जाता है, वो फिर वापस लौटकर देखती नहीं है, मुड़कर देखती नहीं है। चाहे हम गीत गाते, मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रण भूमि में,
बड़े ताकत वाले क्या है, बड़ा दावा करने वाले, बड़ी बंदगी करने वाले, है ना, बड़ा बड़ा कुछ करने वाले ऐसे फुड़क कर गिर जाते हैं कि कभी उनके लिए सोचा भी नहीं जा सकता कि ये भाई या बहन इस प्रकार से भी गिर सकता है। हालेलुया। तो आइए आगे चलते हैं। इसी में दूसरी बात हम देखते हैं। पहले हम देखे हैं कि वापस नहीं लौटती। दूसरा, समर्पण में, रूथ के समर्पण में दूसरी बात हम क्या देखते हैं? पहली है वापस नहीं लौटती, दूसरी है जहां तू जाएगी तेरे पीछे जाऊंगी। वापस भी नहीं लौटूंगी, इसका मतलब नहीं कि किसी और साइड को निकल जाऊंगी, क्योंकि वापस जब जाना है तो आगे 3 रास्ते और हैं, एक सामने का है, एक दाएं का है, एक बाएं का है, 3 और अभी बाकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका समर्पण में दूसरा बात क्या है, समर्पण को और मजबूत करने का? जहां तू जाएगी तेरे पीछे जाऊंगी। वापस नहीं लौटूंगी, जहां तू जाएगी तेरे पीछे जाऊंगी। हालेलुया। दाएं बाएं नहीं, 2 और भी ऑप्शन है ना। जहां तू जाएगी मतलब कि जिधर तू। तो आइए रूथ 1 उसका 16 आयत पढ़ते हैं। रूथ की किताब 1 अध्याय उसका 16 आयत। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर हाँ, कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा। हाँ, तू मुझसे ये विनती मत कर कि मुझे त्याग और छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाए क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी। जहाँ तू टिके हाँ, वहाँ मैं भी बस, टिकूंगी। जहां तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। इस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो लिख लो, 80 साल की विधवा बूढ़ी औरत के पीछे, 80 साल की विधवा और बूढ़ी औरत के पीछे, इधर शीशा साफ कर दिया मेरा कैमरे का। 80 साल की बूढ़ी और विधवा औरत के पीछे 18 साल की जवान और खूबसूरत लड़की, जिसको वापस जाने का मौका था, कहती है यहां तू जाएगी तेरे पीछे चलूंगी। कहती है जहां तू जाएगी। कितने साल की भाई? कितनी साल के पीछे जा रही है? 80 साल की औरत के पीछे, बुजुर्ग के पीछे 18 साल की। कितने साल की भाई? कहां 18 साल, कहां 80 साल। तो कितने हिस्से ये छोटी है उससे? बोलो। 4 हिस्से छोटी है, समझ लो। यहाँ 4 या 5 हिस्से, 18 5 90 होंगे। हालेलुया। 4.5 हिस्से छोटी है। हालेलुया। अभी जितनी इसने 18 साल में जो जीवन देखा है, जिंदगी देखी है, इतनी जिंदगियां वो 4 हिस्से और इससे बढ़कर देख चुकी है। जीवन, अनुभव, तजुर्बे में से जा चुकी है। तो 20 साल की बूढ़ी है, अभी उसके पास कितना समय है? तो इसके पास कोई पति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसने क्या समर्पण ले लिया है? यहां तू जाएगी तेरे पीछे जाऊंगी। खुद अपने दिमाग, समझ, इच्छा का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं खुद अपने दिमाग, समझ, इच्छा का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मगर तेरे पीछे पीछे चलूंगी। इतना जबरदस्त ताजा दिमाग, जवान दिमाग इस्तेमाल करेगी। तेरे पीछे चलूंगी, तेरे बूढ़े थके हुए दिमाग के पीछे ही चलूंगी। तेरा दिमाग, समझो यहां पे हम बोल सकते हैं, तेरा दिमाग मेरा दिमाग, तेरी इच्छा मेरी इच्छा।
हालेलुया। तो ये है समर्पण। ये समर्पण किसका है? रूथ का है। कौन सी रूथ का है? जो शारीरिक तौर पर है। तो ये शारीरिक तौर पर वाले का ही समर्पण जब ऐसा है, तो आत्मिक तौर पर चलने वाले का समर्पण कैसा होना है? हालेलुया। तो ये छोटी सी बातें नहीं है। जो कुछ भी आज इन दिनों हम मजाक में उड़ा रहे हैं, वचन को मजाक में ले रहे हैं, गंभीर नहीं हो रहे हैं, इसके लिए आगे दंड बहुत ज्यादा है, शर्मिंदगी बहुत ज्यादा है। हालेलुया। तो अपने दिमाग इच्छा का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मगर तेरे पीछे पीछे चलूंगी। लिख लिया? कहीं भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करूंगी। तू चल रही है, तू थक गई है, तू बैठ गई है, मैं भी बैठ जाऊंगी, चाहे मैं थकी हूं या नहीं। हालेलुया। तुझे चलते चलते कुछ खाना मिला है तो मैं भी खा लूंगी, पानी मिला है तो मैं भी पी लूंगी। पहल तेरी है, पीछे मैं हूं। हालेलुया। तो यहां पे समर्पण में क्या बोल रही है? जहां तू जाएगी तेरे पीछे जाऊंगी। यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। यहां पे यीशु क्या कहते हैं? नए नियम में आत्मिक रूप से, हालेलुया, क्या कह रहे हैं? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। तो दुल्हन को तो एक शब्द का इंतजार है। हालेलुया। उधर बोल रहा है अलियाजर मुझे पानी पिला दे, बस इतना ही है। आगे बोलती है मैं तुझे भी पिलाऊंगी, तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। हालेलुया। और तेरे पीछे चलूंगी। उसको घर में ले गई। हालेलुया। तो जो मेरे पीछे आना चाहे खुद ही का इनकार करे। यीशु मसीह और बोलते हैं जो मेरे पीछे आना, जो मेरे पीछे आने का मतलब दुल्हन जो में छुपी हुई है। दुल्हन किसी प्रभाव के नीचे नहीं है, आजाद इच्छा से है। जो का मतलब जिसकी मर्जी है। जो मेरे पीछे आना चाहे खुद ही का इनकार करे। तो पीछे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकार खुद ही का। रूत भी यहां क्या कर रही है? खुद ही का इनकार कर रही है ना, जवानी का इनकार कर रही है। हालेलुया। खुद ही का इनकार करे। अगर आप समर्पित हैं, अगर आप समर्पित हैं तो आपकी पसंद के घर, नगर, स्थान में नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। तो समर्पण में ये भी बात है, अगर हम समर्पित लोग हैं, अगर सच में हमने समर्पण लिया है, आजाद इच्छा से उसके पीछे चलने का समर्पण लिया है, तो फिर वो अगर हमारे अंदर कोई आ भी जाए अभिलाषा, कोई इच्छा, तो आपको उधर लेके जाएगा नहीं। हालेलुया। कहां लेके जाएगा? अपनी पसंद के, यहां पे वो चाहता है वहीं पे लेके जाएगा। चाहे वो उजाड़ हो, हालेलुया, चाहे बियाबान हो, चाहे वो आग की भट्टी हो, शेरों की मांद हो, तो वो वहीं पे लेके जाएगा। लेकिन समर्पित वाले को, जो इच्छा में समर्पित नहीं है, खुदा उसको उसकी इच्छा पर छोड़ देता है। हालेलुया। तो उसको फिर उसकी अपनी अभिलाषा पूरी करने देता है। तो तीसरी बात, रूत की पहली बात हमने क्या देखी? समर्पण की, वापस नहीं लौटूंगी। दूसरी बात क्या देख रहे हैं? तेरे पीछे चलूंगी। हालेलुया। यहां तू जाएगी, तेरे पीछे जाऊंगी। तीसरी बात तेरे साथ रहूंगी। क्या करूंगी? रहूंगी भी तेरे साथ।
यानी पीछे चलूंगी तो तू कहीं जाके उधर हो जा तो मैं कहीं और लेट जाती हूँ ना। रहना भी किसके साथ है? तेरे साथ रहूंगी। रूथ 1 अध्याय उसका 16 आयत, बार बार पढ़ेंगे इसको। रूथ बोली, हाँ तू मुझसे ये विनती ना कर हाँ, रूथ बोली है तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, मुझे त्याग और छोड़ के लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए यहाँ तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके यहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। टिके मैं भी टिकूंगी, मतलब यहाँ तू रहे मैं भी रहूंगी। हालेलुया। तो आ जाओ, यहाँ तू टिके मैं भी रहूंगी, चाहे छत के नीचे चाहे छत के बगैर। यहाँ तू टिके मैं भी टिकूंगी, चाहे छत के नीचे चाहे छत के बगैर। चाहे झोंपड़ी में। तो यहां पे यीशु को भी हम इस प्रकार से देखते हैं। यीशु कह रहे हैं, यीशु को आकर एक चेला कह रहा है कि मैं भी तेरे साथ टिकूंगा, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। तो यीशु वहां पे बोल रहे हैं कि लूमड़ियों के भट्ट हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पंछियों को के क्या है? लूमड़ियों के घुरने हैं, पंछियों के आलने हैं। हालेलुया। लेकिन मनुष्य के पुत्र के सर ढांपने के लिए भी जगह नहीं है। हालेलुया। तो इस प्रकार का हमारा यीशु है, उसके पीछे चलना है। तो जैसे वो फिर सफर करता है ऐसे ही सफर करना पड़ेगा। तो यीशु तो क्लियर कर रहा है कि कुछ नहीं है भाई, अगर आना चाहता है तो आ ले, आ देख ले। तो चौथी बात, रूथ के समर्पण में चौथी बात साथ साथ में क्लियर करते जाएंगे। पहली बात क्या है समर्पण की? रूथ में से जो हम दुल्हन की झलक देखते हैं उसमें दुल्हन का हम क्या देख रहे हैं? समर्पण। तो समर्पण में पहली बात क्या देख रहे हैं? वापस नहीं लौटूंगी। दूसरा, जहां तू टिके जाए वहां मैं जाऊंगी। और तीसरा, तेरे साथ रहूंगी। और चौथी बात हम देखते हैं, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लोग क्या होंगे? मेरे लोग होंगे। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये कोई छोटा समर्पण नहीं है। उसके लोगों को किसके लोगों को बनाना है? अपने बनाना है। हालेलुया। रूथ को नहीं पता था कि नोमी के लोग कैसे हैं, पता भी नहीं था, फिर भी क्या कह दिया? तेरे लोग मेरे लोग होंगे। रूथ को पता भी नहीं था कि नोमी के लोग कैसे हैं, लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं या कैसे भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। अब मैंने अपने आप को त्याग दिया है। कैसे भी लोग हो, मैंने तो अपने आप को क्या कर दिया है? मैंने तो त्याग दिया है। अब जैसे भी लोग मिल जाएंगे मैं तेरे साथ ही, तेरे ही लोगों को अपने लोग मानूंगी, तेरे लोग मेरे लोग भी होंगे। अगर हम दुल्हन के लिए समर्पित हैं तो हमें अपने खून के रिश्तों से ज्यादा आत्मिक रिश्ते से लगाव होगा। साथ साथ पहचान भी देते जा रहे हैं।
हर पॉइंट में। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, लिखना है कि अगर हम दुल्हन के लिए समर्पित हैं तो हमें अपने खून के रिश्तों से ज्यादा आत्मिक रिश्ते से लगाव होगा। खून के रिश्ते समझते हो? अपनी माँ, ब्लड रिलेशन, अपनी माँ, भाई, बहन, बाप, जो भी हैं, पति पत्नी, उनसे भी ज्यादा मोहब्बत हमारी किन के साथ होगी? आत्मिक लोगों से। क्योंकि ये जो मेरे पास मेरा है वो मरणहार है, वो मिट्टी है, लेकिन आगे जो खुदा ने मुझे दिया है वो अनंत है। हालेलुया। तो मैं अनंत के साथ ही अनंत तक रहना चाहूंगी। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। पहले सदी में लोगों को क्या हो गया था? जब सताव आया तो लोग उजाड़ों में भाग गए, जंगलों में भाग गए। तो जंगलों में भी उनका क्या किया जा रहा है? पीछा किया जा रहा है, ताकि इस नस्ल को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? वो जंगलों में भागते हैं तो जंगलों में उन्होंने घुरने बना लिए हैं, नीचे जमीन के नीचे वो चले गए। तो वहां पे जाकर भी वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो वो ऐसे ही निकलते रहे। तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई उनमें से वापस आ गया। जो समर्पित थे सब भागे हैं। हालेलुया। सब किनके साथ भागे हैं? आत्मिक लोगों के साथ भागे हैं। आज अफसोस की बात यह है, आत्मिक लोग शारीरिक लोगों के साथ क्या होते हैं? भागते हैं। जो सबसे आज कमजोर बात है, यहां शर्मिंदगी की बात है कि आत्मिक लोग किनके साथ भागते हैं? शारीरिक लोगों के साथ, संसारिक लोगों के साथ, पारिवारिक लोगों के साथ। कोई बोलता मेरी माँ राजी नहीं, कोई बोलता मेरी बहन राजी नहीं, कोई भाई राजी नहीं, पति राजी नहीं, कोई दोस्त राजी नहीं, तो उन्हीं के साथ अपना संबंध बना लेते हैं। तो आत्मिक संबंध क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। हालेलुया। तो आशीषित वो हैं जो समर्पण में चलते हैं। आइए, यीशु ने हमें अपना बनाया जो गैर कौम के थे, और हमें अपने प्याले में शरीक किया। यीशु ने हमें अपना बनाया जो गैर कौम के थे, और अपने प्याले में क्या किया? उसने शरीक किया, शामिल किया है अपने प्याले में। यीशु के प्याले में शामिल होना कितना सौभाग्य की बात है। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उसने जब हमारे साथ इतना किया है तो अभी हमारी बात बनती है कि हम भी उसके साथ उसके लोगों में रहें। उसके लोग चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, चाहे दुखी हों चाहे कुछ भी हो, हम उनके साथ दुख भोगेंगे। जैसे मूसा के लिए लिखा है, उसने अपने लोगों के साथ कष्ट भोगना, मिस्र के खजानों के साथ रहकर आराम भोगने से सताव भोगना क्या किया? अपने लोगों के साथ कबूल किया। हालेलुया। तो हमें भी ऐसा कलीसिया के साथ सताव सह लेना कबूल होना चाहिए, लेकिन संसार में पढ़कर पीछे हटना चाहिए नहीं, संसार से मित्रता करनी चाहिए नहीं। हालेलुया। तो पांचवी बात, पहली चार बातें फिर रिपीट की जाएंगी। मैं ऐसा धीरे धीरे जाता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, फिर मैं वापस आऊंगा। दुल्हन का जो समर्पण है वो किसमें देखते हैं हम? रूत में। तो रूत में जो दुल्हन का समर्पण है उसमें पहली बात समर्पण में क्या देखते हैं? वापस नहीं लौटूंगी। दूसरा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तीसरा, तेरे साथ रहूंगी। चौथा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। तो पांचवा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा।
हालेलुया। कहाँ तक पहुंचता जा रहा है समर्पण। हमारा तो एक छोटी सी बात का एक समर्पण इनमें से ले लेते हैं, आगे वाले में तो सोचते भी उसी में से फिसल कर फिर पहले जैसे ही हो जाते हैं। लेकिन इसकी बात बात पर इसका समर्पण क्या होता जा रहा है, बढ़ता 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 ही जा रहा है। ये है बढ़ने वाला जीवन। हालेलुया। ये है ग्रोथ वाला जीवन। हर बात में वो आगे आगे स्टेप लेती जा रही है। तो रूथ 1:16। रूथ बोली, हाँ तू मुझसे ये विनती ना कर हाँ कि मुझे त्याग में छोड़कर लौट जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक रिश्तों में ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हो सकता है पीछे 4 समर्पण में हम लोग पक्के पाए जाएं, लेकिन 5वीं बात में क्या हो जाता है, परमेश्वर तो मेरी खुद ही होगी, मेरा परमेश्वर तो मेरी अभिलाषा ही होगी। हालेलुया। लेकिन यहां पे वो क्या बोलती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो इसके लिए लिख लो, नौमी के आगे पीछे धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। जो रूथ की सास नौमी है, उसके आगे पीछे धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी रूथ उसके साथ है, उसके खुदा को भी कबूल कर रही है। खाली नौमी को ही कबूल नहीं कर रही, किसको कर रही है? हालेलुया। जैसे पलूस पत्रियों में एक जगह पे लिखता है, जैसे तुमने खुदा के अधीन अपने आप को किया, ऐसे आपने हमारे दास के अधीन भी क्या किया है? किया है। हालेलुया। तो समर्पण में एक बहुत मजबूत कड़ी जुड़ती है, वो है जैसे हम खुदा के सुपुर्द हैं, ऐसे किसके सुपुर्द रहना है? जैसे खुदा के अधीन है, ऐसे किसके सुपुर्द रहना है? दास के अधीन रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दुल्हन है, अगर वो दूल्हे के साथ बहुत मन में प्रेम रखती है, फटाफट चाहती मैं उड़कर दूल्हे के पास चल जाऊं, फटाफट मेरी शादी हो जाए, फलाना हो जाए, फलाना हो जाए। लेकिन जो उसको तैयार करने वाली है, उसके हाथ में वो दे ही ना दे, तो उन दागों सहित दूल्हा उसे ग्रहण करेगा नहीं, चाहे कितना भी उसका दूल्हे के साथ प्रेम क्यों नहीं है। क्योंकि दूल्हे ने अगर प्रेम किया है तो अपना कीमती लहू शुद्ध होने के लिए भी दिया है। दूल्हे का गिला किस लिए होगा कि मैंने कोई संसारिक वस्तु तो अपने दास को तुम्हें शुद्ध करने के लिए नहीं दी थी। क्या दिया था? लहू दिया था। तो लहू के बगैर तो मेरे पास आ सकती नहीं है। तो लहू के बगैर मैं तुझे देखता हूं तो दाग में देखता हूं, झुर्रियों में देखता हूं। हालेलुया। एक कलंक में देखता हूं। तो इसलिए जो दास को ठुकराते हैं वो झुर्रियों वाले रहते हैं, कलंक वाले रहते हैं, दाग वाले रहते हैं। तो दास का काम पूरा होगा, फिर ही दुल्हे के साथ आगे का जीवन शुरू होगा। हालेलुया। डॉक्टर साहब समझाए? हालेलुया। तो कहीं पे भी ऐसा अनजाने में दावा किसी ने नहीं करना कि मैं तो अपने खुदा की मानूंगा, दास की नहीं। हालेलुया। तो दास की माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दास के पास क्या है? अधिकार है। ये पीछे हम बहुत कुछ उसके लिए सीख चुके हैं। हालेलुया। तो हमारे झुंड में इस शिक्षा की कुछ कमी पाई जा रही थी, जिसको अभी क्लियर किया जा रहा है। हालेलुया। तो यहां पे 5वीं बात हम देखते हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा।
तो नॉमी के आगे पीछे धन संपत्ति कुछ भी नहीं है, फिर भी रूथ उसके साथ है, उसके खुदा को भी कबूल कर रही है। तो प्रभु ने भी इसके अंदर एक दुल्हन का किरदार छुपा रखा है। किसके अंदर? रूथ के अंदर। किसका किरदार? दुल्हन का। कौन सा किरदार? समर्पण का। हालेलुया। वो किरदार ही इसके अंदर से बोल रहा है। असल में वो रूथ जो है नयोमी से बात नहीं कर रही, रूथ का जीवन आज हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। रूथ वहां पे रूथ है, लेकिन रूथ यहां पे क्या है? मसीह की दुल्हन है। नयोमी वहां पे दास का स्वरूप है। हालेलुया। लेकिन यहां पे क्या है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हालेलुया। तो इसलिए इसके अंदर खुदा ने क्या कर रखा है? एक किरदार दुल्हन का छुपा के रखा हुआ है। दुल्हन के लिए मैं आज से किरदार छुपा रखा है दुल्हन के लिए। मैं आज से तेरे परमेश्वर के नियम मानने के लिए तैयार हूं। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहने के पीछे तात्पर्य क्या है? उसका पीछे का भेद क्या है? वो क्यों कह रही है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा? क्योंकि जब हम बोलते हैं तेरा देवता मेरा देवता होगा, तो उस देवता का जो रीति रिवाज है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तेरा देवता पहाड़ों में रहता है तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? तेरे पीछे जाना पड़ेगा। तेरा परमेश्वर जल में रहता तो मुझे जल में क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। नदियों में रहता जाना पड़ेगा। हालेलुया। पेड़ों में रहता तो जाना पड़ेगा। तेरा परमेश्वर तेरा देवता अगर तवीज पहनने को बोलता तो करना पड़ेगा। हालेलुया। जो भी रस्मों रिवाज तेरे देवते के हैं वो मुझे क्या करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। भाव है जो उसकी आज्ञाएं होगी नियम होंगे उनको मैं क्या करूंगी? मानूंगा। हालेलुया। तो समर्पण में ये बात भी आ जाती है ना, पांचवी बात, कि अभी हम उस परमेश्वर के हैं, उस पिता के हैं जो हमारे यीशु का पिता है। हालेलुया। तो उसके हैं, तो जिस प्रकार यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, तो हमने भी उस पिता की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। छठी बात, इसको आज हम समाप्त करेंगे और उसके हिस्से को। छठी बात, यहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। समर्पण बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है? कहां तक आ गया है? तेरे साथ जीने से लेकर तेरे साथ मरने तक। यहां तू मरेगी, इधर उधर कहीं नहीं मरूंगी। तो तेरे मरने के बाद आत्महत्या भी नहीं करूंगी, मतलब कहने का है, क्योंकि तो मरने वाली है, लेकिन मैं उसी स्थान पे मरूंगी। ये मेरा समर्पण है, उस स्थान को छोड़ूंगी नहीं। यहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। तो रूथ 1:17 है। जहां तू मरेगी हाँ, वहां मैं भी मरूंगी। मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। वही मुझे मिट्टी दी जाएगी, इधर उधर नहीं। हालेलुया। यदि मृत्यु छोड़ हाँ, और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, हाँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही हाँ, वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, मौत को छोड़ और कोई चीज मुझे तुझसे जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। तो लिख लो फिर वही बात। नॉमी की उम्र है 80 साल, रूथ की उम्र है 18 साल।
तो फिर भी यहां मरने के लिए तैयार है, फिर भी यहां मरने के लिए तैयार है। ये नहीं कहती कि आप जब जैसे ही मरोगी तो मैं वापस चली जाऊंगी। आपको मरने तक घबराने की जरूरत है ना। हालेलुया। क्योंकि अभी बोल क्या चुकी है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। तो मिट्टी भी वहीं पे मेरे को दी जाएगी, चाहे मैं तुझसे 60 साल बाद क्यों ना मरूं, वहीं पे मिट्टी दी जाएगी। कहती है कि मां कहती है कि मां तू ये मत सोचना कि मैं भावनात्मक तौर पर तेरे साथ चलूंगी। यानी कि ये मेरे शब्दों का ही नहीं है, मैं शब्दों से ही नहीं बोल रही, या मेरे अंदर की भावना तुझ पर तरस करके ही बोल नहीं रही। हालेलुया। मेरी आत्मा तेरी आत्मा से जुड़ चुकी है, मेरा प्राण तेरे प्राण से क्या है, जुड़ चुका है। या तू मेरे पति की मां है, या तू मेरे पति की मां है, या तू बूढ़ी है। ये मत सोचना कि तू मेरे पति की मां है, या मैं इमोशनली तौर पर बोल रही हूं, या तू बूढ़ी हो गई है। जहां तू मरेगी वहां मैं अपना सारा जीवन व्यतीत करूंगी। यहां तू मरेगी वहां मैं अपना सारा जीवन व्यतीत करूंगी। हालेलुया। तो ये है समर्पण। तो खुदा से हमारी इन दिनों में प्रार्थना, हमारे अंदर की भावना क्या होनी है कि रूत के जैसा समर्पण अब मैंने आत्मिक रीति पर लेना है। हालेलुया। ताकि मैं भी दुल्हन की कैटेगरी में गिनी जा सकूं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, जब बैठकर तेरे वचन पर मनन हुआ और रूत के जीवन से हमने समर्पण के 6 पहलू देखे हैं, और हर पहलू में समर्पण और गहरा होता जा रहा है, मौत तक हो गया। खुदावन खुदा इसी प्रकार हमारा समर्पण भी हो, क्योंकि रूत को मौत के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तेरा धन्यवाद हो प्रभु, हमें मौत के आगे अनंत जीवन हमारे लिए है, जिसके लिए हमें समर्पण करने के लिए हमें तैयार कर दी, मदद करें। और खासकर प्रार्थना करते हैं योद्धाओं के लिए जो इन दिनों में दिए हैं, अमेरिका से, कनाडा से, दुबई से और फिलिपाइन से, पेरिस से और इंडिया के अलग अलग स्थानों से जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लगातार 12 घंटे प्रार्थना करते हैं, उनके लिए धन्यवाद हो। उनको भी ये दुल्हन का समर्पण लेने के लिए खुदावन तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रिफाकशत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे।